हाय, आज हम जानेंगे ऑरिफिस मीटर के बारे में। ऑरिफिस मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका उपयोग किसी पाइप में फ्लो होने वाले फ्लूइड के फ्लो रेट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। यह बर्नौली के प्रिंसिपल पर काम करता है। ऑरिफिस मीटर एक थिन प्लेट का बना होता है जिसके सेंटर पे एक कॉन्सेंट्रिक होल होता है। ये होल का जो साइज होता है पाइप के डायमीटर का आधा होता है। जनरली ये 0.4D टू 0.8D के बीच में वेरी होता है, लेकिन नॉर्मल तौर पे जिस पाइप में हम फ्लूइड का फ्लो मेजर कर रहे हैं उस पाइप के डायमीटर के आधे के बराबर ही रखा जाता है। अब इस ऑरिफिस प्लेट को हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमको फ्लो मेजर करना होता है वहाँ पे इसको इंस्टॉल कर देते हैं या हम क्लैंप कर देते हैं। अब ऑरिफिस मीटर के अप स्ट्रीम साइड और डाउन स्ट्रीम साइड में हम क्या करते हैं, एक U-ट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं। अब ये देखें, पाइप के अंदर फ्लो होने वाले फ्लूइड का जो वेलोसिटी V1 है, फ्लोइंग क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है और यहाँ पे प्रेशर P1 है। तो क्या करते हैं कि जब ये इस वेलोसिटी से फ्लूइड ऑरिफिस के होल से निकलेगा तो उसका जेट बनता जाएगा। एक्चुअल जेट जो बनेगा वो ऑरिफिस प्लेट के होल के बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका जो जेट है आगे जाके और पतला हो जाता है। तो वो जो पतला वाला सेक्शन है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, वीना कॉन्ट्रैक्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीना कॉन्ट्रैक्टा। तो ये ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, एरिया सबसे कम होगा और उसका प्रेशर भी सबसे कम होगा। तो मान लीजिए वेना कॉन्ट्रैक्टा पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, V2 है, एरिया जो है हमारा A2 है और प्रेशर जो क्या है P2 है। ठीक है ना, प्रेशर क्या है हमारा P2 है। अब ये जो हमारा ऑरिफिस प्लेट है, मान लीजिए इसका एरिया क्या है हमारा A0 है। ठीक है, इसका एरिया क्या है A0 है। अब हम फ्लो वेलोसिटी का प्रोफाइल देखें तो इस तरह से प्रोफाइल बनेगा। तो देख रहे हैं कि क्या है कि जो फ्लो लिक्विड अंदर बह रहा है पाइप के, वो धीरे धीरे क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक होने लगता है, कन्वर्ट होने लगता है। तो कॉन्सेंट्रिक होते होते हम देखते हैं कि जब होल से पास होता है उसके बाद भी वो कॉन्ट्रैक्ट होते रहता है। तो क्या होता है इसमें, ऐसा ये क्या रहता है कि ऑरिफिस मीटर से देखें तो ये थोड़ी दूरी तक इसका कोण बनता रहता है, उसके बाद उसका एक्सपेंशन होने चालू होता है। अभी इस दौरान देखते हैं जहाँ पे वीना कॉन्ट्रैक्टा बनता है उससे थोड़ी दूर पर इसका फ्लो जो रहता है फुली फ्लो नहीं रहता है। तो इस तरह से प्रोफाइल बन जाता है। तो प्रोफाइल में ये जो पोर्शन है ये वाला, इसको हम क्या करते हैं, वर्ल लॉस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ल क्रिएट हो जाता है और ये फ्लो में इसकी भागीदारी नहीं होती। तो इतना फ्लो कम हो जाता है जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ल लॉस होते हैं, वर्ल लॉस कहते हैं। और इससे जो फ्लूइड की फ्लोइंग कैपेसिटी उस पाइप के अंदर है थोड़ी सी कम हो जाती है। अब क्या करते हैं, जो ये U-ट्यूब मैनोमीटर का अप स्ट्रीम साइड का प्रोब है वो पाइप के डायमीटर के 2 टाइम डिस्टेंस पे लगा रहता है। दूसरा जो वीना कॉन्ट्रैक्टा के पास प्रोब लगा है वो और फिर होल डायमीटर है उससे 0.5D डिस्टेंस पे लगा दिया जाता है। अब हम बर्नौली इक्वेशन, यदि हम सेक्शन 1, इसको हम प्रोब 1 को सेक्शन 1 और प्रोब 2 को सेक्शन 2 मान लें, अब इनके बीच में बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करें तो हमारा इक्वेशन किस तरह से बनेगा, इक्वेशन बनेगा P1 अपान ρg प्लस V1 स्क्वायर अपान 2g प्लस Z1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बनेगा हमारा P2 अपान ρg प्लस V2 स्क्वायर अपान 2g एंड प्लस Z2 बनेगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, प्रेशर के टर्म को एक तरफ और वेलोसिटी के टर्म को दूसरी तरफ कर लेंगे। तो प्रेशर को टर्म को इधर यदि हम लिखें तो क्या होगा, P1 अपान ρg प्लस Z1 माइनस, यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, P2 अपान ρg प्लस Z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखें तो हो जाएगा V2 का स्क्वायर अपान 2g माइनस V1 का स्क्वायर अपान 2g हो। अब हम सेक्शन 1 पे देखें, जो प्रेशर है वो ज़्यादा है देन सेक्शन 2 के, क्योंकि सेक्शन 2 में वेलोसिटी ज़्यादा है जिसकी वजह से प्रेशर क्या होगा, कम हो गया। अब इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, U-ट्यूब मैनोमीटर के अंदर एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जिसको हम कॉलम के रूप में मेजर कर लेते हैं। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है यही है, वो क्या है, P1 अपान ρg प्लस Z1 और माइनस P2 अपान ρg प्लस Z2 के बराबर है। तो इसको हम क्या डिनोट करते हैं, H से डिनोट करते हैं। H इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये V2 स्क्वायर अपान 2g माइनस V1 स्क्वायर अपान 2g। ठीक, अब हम क्या करेंगे,
इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा v2² माइनस v1² अपान 2g। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे v2² माइनस v1² इक्वल टू 2gh। इसको हम एक इक्वेशन 1 बोल देंगे, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे देखें, यदि ऑरिफिस के प्लेट का जो होल है यदि वहाँ से जेट निकलता है तो आगे भी उसका एरिया क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। तो कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण क्या देखें तो इन दोनों के एरिया के बीच में एक रिलेशन है। एक्चुअल जेट जो है वो कहाँ बनना चाहिए, एक्चुअल जेट ऑरिफिस के होल के पास बनना चाहिए, लेकिन ऑरिफिस से क्या हो रहा है कि 0.5d के डिस्टेंस पे बन रहा है जो वीना कॉन्ट्रैक्टा कहलाता है। तो इसके बीच में एक रिलेशन है, ये क्या है हमारा एक्चुअल एरिया है और ये क्या है थ्योरेटिकल एरिया ऑफ जेट है। तो क्या कहेंगे इसको, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इक्वल टू क्या होगा, एक्चुअल एरिया अपॉन थ्योरेटिकल एरिया, ठीक है। थ्योरेटिकल एरिया क्या है A2 अपॉन A0 है, इसलिए A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा A0 और ये क्या होगा CC। तो इसको हम मान लेते हैं कि इक्वेशन 2, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में क्या करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा A1V1 इज इक्वल टू A2V2। इसलिए V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा A2V2 अपान A1। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि A2 बराबर क्या है हमारा, A2 बराबर है A0CC। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा V1 इज इक्वल टू A0CC इंटू V2 अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा A1। अब ये जो V1 की वैल्यू A1 की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे हम, जो इक्वेशन 1 है v2² माइनस v1² इक्वल टू 2gh में इसको क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा v2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हम लिख देंगे A0 इंटू CC इंटू V2 अपान यहाँ पे क्या लिख देंगे A1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, हम इसको थोड़ा सा एलोबरेट करें तो क्या हो जाएगा v2² माइनस A0 अपान A1 का स्क्वायर इंटू CC का स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2gh हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि हम v2² कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, v2² कॉमन लें तो क्या बचेगा, देखें 1 माइनस यहाँ पे 1 बचेगा माइनस ये हो जाएगा A0 अपान A1 का होल स्क्वायर इंटू CC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2g बचेगा। इसलिए v2² इक्वल टू क्या हो जाएगा 2gh अपान 1 माइनस A0 अपान A1 का होल स्क्वायर इंटू CC का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या रखेंगे यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। इसलिए v2² क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 2gh अपान यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस A0 अपान A1 का होल स्क्वायर इंटू CC का होल स्क्वायर, ठीक है। इसलिए V2 बराबर क्या होगा, इसलिए V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2gh अपान अंडर रूट ये जो वैल्यू है हमारी यही रहेगी, क्या वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस A0 अपान A1 का होल स्क्वायर इंटू CC का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या एक इक्वेशन बोल देंगे, कौन सा, फोर्थ, ठीक है ना, इक्वेशन 4 बोल देंगे। अब फ्लो बराबर क्या हो जाएगा, देखें तो फ्लो बराबर क्या होता है Q इज इक्वल टू क्या होगा A2V2 एट वीना कॉन्ट्रैक्टा। तो हम यहाँ पे यही वैल्यू पुट करेंगे तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A2, ठीक है ना, और यहाँ V2 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो V2 की वैल्यू क्या है अंडर रूट 2gh अपान अंडर रूट 1 माइनस A0 अपान A1 का होल स्क्वायर इंटू CC का होल स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है इसमें A2 की भी वैल्यू हम डाल दें तो ये क्या हो जाएगा Q इक्वल टू हो जाएगा A0CC, ठीक है, A0CC इंटू 2gh इसको करेंगे तो अपान अंडर रूट 1 माइनस A0 अपान A1 का
होल स्क्वायर इंटू सी सी का होल स्क्वायर। लेकिन हम जानते हैं सी डी इज इक्वल टू सी सी इंटू सी वी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंटू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। अब कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हम आपको बता देते हैं। सी सी ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस A0 अपान A1 का होल स्क्वायर अपान अंडर रूट 1 माइनस A0 अपान A1 का होल स्क्वायर इंटू सी सी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम सी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा सी डी इंटू ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस A0 अपान A1 का होल स्क्वायर इंटू सी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी सी, और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस A0 अपान A1 का होल स्क्वायर। इसलिए सी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी सी इज इक्वल टू हो जाएगा सी डी। ठीक है, सी डी अंडर रूट 1 माइनस A0 अपान A1 का होल स्क्वायर इंटू सी सी, और यहाँ पे हो जाएगा अपान अंडर रूट 1 माइनस A0 अपान A1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो सी सी की वैल्यू है, यहाँ पे जो डिस्चार्ज की वैल्यू आई थी देखें, तो इसमें हम क्या करेंगे सी सी की जगह पे पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा देखें, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू A0 और सी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे सी डी, और ये रख दीजिए अंडर रूट 1 माइनस A0 अपान A1 का होल स्क्वायर इंटू सी सी का होल स्क्वायर अपान अंडर रूट 1 माइनस A0 अपान A1 का होल स्क्वायर, और इनटू जो इसकी वैल्यू है अंडर रूट 2GH अपान अंडर रूट 2GH अपान ये वैल्यू 1 माइनस A0 अपान A1 का होल स्क्वायर इंटू सी सी का स्क्वायर। अब क्या देखते हैं कि ये वैल्यू जो है इस वैल्यू से हमारा कैंसिल हो गया, तो वैल्यू बचा क्या हमारा, बचा Q इज इक्वल टू A0 सी डी। ठीक है, और ये वैल्यू बचेगी अंडर रूट 2GH अपान अंडर रूट क्या बचेगा 1 माइनस A0 अपान A1 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू सी डी इंटू A0 और यहाँ पे अंडर रूट 2GH, और इक्वेशन को वो करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर अपान A1 का स्क्वायर। अब चूंकि ये रूट में है तो A1 स्क्वायर क्या है, A बाहर आ जाएगा और ऊपर चला जाएगा, इसलिए फ्लो इक्वल टू क्या हो जाएगा सी डी A0 A1 अंडर रूट 2GH अपान A1 स्क्वायर माइनस A0 का स्क्वायर। इस फार्मूले से हम ये जो फार्मूला है इसके द्वारा हम ऑरिफिस मीटर से फ्लो होने वाले फ्लूइड के उसके फ्लो को मेजर कर सकते हैं। ये इसका जो फ्लो रेट है वो एक्चुअल फ्लो रेट है। अब यहाँ जो सी डी की वैल्यू है, ये सी डी की वैल्यू है वो 0.64 से लेके 0.85 के बीच में होता है। ठीक है ना। अब ऑरिफिस मीटर के एडवांटेज क्या है, ऑरिफिस मीटर का एडवांटेज क्या है, ऑरिफिस मीटर वेंचुरी मीटर की अपेक्षा काफ़ी सस्ता होता है। ठीक है, तो इसका खर्चा देखें प्रारंभिक काफ़ी कम है। ऑरिफिस मीटर को किसी भी डायरेक्शन में यूज किया जा सकता है, इसको वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इवन हम इंक्लाइन डायरेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। ऑरिफिस मीटर को इंस्टॉल करने के लिए बहुत कम स्पेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये थिन प्लेट ही होता है तो इसको क्लैंप करना आसानी होता है। इसका मेंटेनेंस इसमें नहीं होता, क्योंकि एक प्लेट होता है जिसमें मेंटेनेंस कास्ट कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी और सिंपल होता है, और इसको वाइड रेंज के फ्लो के लिए हम यूज कर सकते हैं।
तो इसके कुछ, ये तो इसके बेनिफिट्स रहे, इसके एडवांटेज रहे। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि वीना कॉन्ट्रैक्टा का लेंथ बहुत छोटा होने के कारण कई बार जो प्रेशर की रीडिंग है वो बराबर नहीं आती है या उसको रीड करना कठिन होता है, ठीक है। दूसरा, डाउन स्ट्रीम के प्रेशर जो होता है, यहाँ पे हमने देखा ना, वो रिकवर नहीं होता है, उसमें लॉसेस हो जाता है। आरफिस मीटर का प्रयोग केवल सिंगल फेज के फ्लूइड के लिए होता है। लिक्विड है तो लिक्विड के लिए, गैस है तो गैस के लिए। लेकिन यदि लिक्विड गैस के मिक्स फ्लो वाला कोई फ्लूइड है तो उसमें इसकी रीडिंग बराबर नहीं आती है, ठीक है। दूसरा, ऑर्फिस मीटर को इंस्टॉल करने के लिए स्ट्रेट लेंथ चाहिए। यदि उसको स्ट्रेट लेंथ में हम नहीं लगाते हैं तो फ्लो की जो एक्यूरेसी है वो कम हो जाएगी, अच्छी नहीं मिलेगी। तीसरा इसका एक आगे जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, इसमें जो ओवरऑल डिफरेंशियल प्रेशर है उसका 40% से 90% लॉस हो जाता है, ठीक है। और इसकी CD वैल्यू भी काफ़ी कम होती है, जैसा कि हमने यहाँ बताया 0.64 से 0.85 ही होती है। तो यदि देखें, ये वेंचुरी मीटर की अपेक्षा ज़्यादा प्रिसाइज इक्विपमेंट नहीं है, लेकिन जहाँ पे हमको ज़्यादा खर्च नहीं करना तो वहाँ पे इसको हम यूज कर सकते हैं। थैंक यू।